हर हर महादेव दोस्तों। आज हम बात करेंगे ज्योतिर्लिंग और शिवलिंग में क्या अंतर है। क्योंकि ज़्यादातर लोगों को लगता है कि ज्योतिर्लिंग और शिवलिंग एक ही है, पर ऐसा है नहीं। शिव पुराण के अनुसार जहाँ जहाँ भगवान शिव प्रकाश यानी कि ज्योति के रूप में प्रकट हुए, उसे ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। वहीं शिवलिंग उसे कहा जाता है जिसे मनुष्यों ने खुद अपने हाथों से या फिर भगवान शिव खुद प्रकट हुए, उसे शिवलिंग कहते हैं। शिवलिंग का अर्थ होता है अनंत, यानी जिसका कोई अंत नहीं हो सकता। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं भारत के प्रमुख 12 ज्योतिर्लिंग की कहानियां आपको बताऊंगा, तो आज मैं लेकर आया हूं भारत के प्रथम ज्योतिर्लिंग यानी सोमनाथ मंदिर की कहानी। कुछ मुझसे गलती ना हो जाए, इसलिए मैं इसे एक पेपर पे लिख कर लाया हूँ, जिसे मैं देख करके बोल सकूं, क्योंकि ये आस्था और धर्म का मामला है। सोमनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? सोमनाथ मंदिर भारत के गुजरात राज्य के वेरावल शहर के गिर सोमनाथ जिला में खारू नदी एवं शिवनाथ नदी के संगम पर स्थित है। यहाँ त्रिवेणी संगम भी है, जिसका नाम है कपिला, हिरण और सरस्वती का संगम। अब वहां कैसे जाए? तो वहां जाने के लिए आपको सीधी ट्रेन नहीं है, ना ही कोई एयरपोर्ट है। तो इसके लिए वहां से कुछ दूरी पर आपको एक रेलवे स्टेशन है, जिसका नाम है वेरावल। वहीं अगर आप एयरपोर्ट की बात करें, तो वहां से 82 किलोमीटर यानी 82 किलोमीटर की दूरी पर दीव हवाई अड्डा है। यानी कि आप किसी भी तरीके से जाएं, आपको बस या टैक्सी लेनी ही पड़ेगी। सोमनाथ मंदिर किसने बनवाया? ऋग्वेद के अनुसार इसका निर्माण स्वयं चंद्रदेव सोमनाथ जी ने किया था, यानी भगवान चंद्रदेव ने किया था। इतिहास के अनुसार सर्वप्रथम इस मंदिर के उल्लेखानुसार ईसा के पूर्व यह अस्तित्व में था। इसी जगह पर द्वितीय बार मंदिर का पूर्ण निर्माण 649 ईस्वी में वेल्वी के मैत्रिक राजाओं ने किया। पहली बार इस मंदिर को 725 ईस्वी में सिंध के मुस्लिम सूबेदार अल जुनैद ने इसे तुड़वा दिया था। फिर प्रतिहार राजा नागभट्ट ने 815 ईस्वी में इसका पुनः निर्माण करवाया। इसके बाद महमूद गजनवी ने सन 1024 में मंदिर पर पहला हमला किया, उसकी संपत्ति लूटी और उसे नष्ट कर दिया। मोहम्मद गजनवी ने 17 बार भारत पर हमला किया था, 17 बार, और 16वीं बार तो केवल मंदिर से सोना और चंदन की लकड़ी का मुख्य दरवाजा ले गया था, यानी तोड़ कर उसे लूटपाट करके ले गया था। वह अरबी यात्री अल बरूनी के अपने यात्रा वृत्तांत से प्रभावित होकर भारत आया था। वर्ष 1842 में प्रथम अफगान युद्ध के दौरान बंगाल के नेटिव आर्मी की जाट बटालियन गजनी स्थित महमूद की मजार से 6 दिसंबर को दरवाजा पुनः उखाड़ करके और भारत लाई थी। आगे और भी रोचक चीजें हैं। मोहम्मद गजनवी के मंदिर तोड़ने और लूटने के बाद गुजरात के राजा भीमदेव और मालवा के राजा भोज ने इसका पुनः निर्माण करवाया। फिर 1093 में सिद्धार्थ राज जय सिंह ने भी मंदिर का निर्माण में सहयोग किया। 1168 में विजेश्वर कुमार पाल और सौराष्ट्र के राजा खंगार ने भी मंदिर के सौंदर्यीकरण में योगदान किया था। सन 1297 में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति
नुसरत खान ने गुजरात पर पहला हमला किया और मंदिर को दोबारा तोड़ दिया। फिर से हिंदू राजाओं ने बनवाया। सन 1395 में गुजरात के सुल्तान मुजफ्फर शाह ने मंदिर को फिर से तुड़वा दिया और सोना लुटवाया। इसके बाद 1412 में उसके पुत्र अहमद शाह ने भी यही किया। औरंगजेब के काल में मंदिर को 2 बार तोड़ा गया। पहली बार 1665 में और दूसरी बार 1706 ईस्वी में। 1783 में इंदौर की रानी अहल्याबाई द्वारा मूल मंदिर से कुछ ही दूरी पर एक और मंदिर बनवाया गया। वो इसलिए क्योंकि जो मूल मंदिर है वहां पे जो भी पूजा करने जाते थे मुस्लिम शासक उन्हें बहुत बेरहमी से पीटते थे। इसलिए माता अहल्याबाई ने उसके ही स्वरूप के लिए स्वरूप के अनुसार दूसरा मंदिर बनवाया जहां मुस्लिम शासक नहीं पहुंच सकते थे। भारत की आज़ादी के बाद भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1950 में मंदिर का पुनः निर्माण करवाया, जो कि कैलाश महामेरु प्रसाद शैली में बनाया गया है। इस समय जो मंदिर वहां खड़ा है उसे भारत के राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा जी ने दिसंबर 1995 को राष्ट्र को समर्पित किया। अब हम बात करेंगे कि सोमनाथ में घूमने के लिए क्या क्या है। सोमनाथ मंदिर, सोमनाथ बीच, त्रिवेणी महासंगम घाट, गीता मंदिर, बिड़ला मंदिर, अहल्याबाई मंदिर, भालका तीर्थ और श्री राम मंदिर और प्रभास पटन संग्रहालय, गिर राष्ट्रीय उद्यान भी है, लेकिन सोमनाथ से 72 किलोमीटर की दूरी पर है। सोमनाथ मंदिर गर्भगृह, सभा मंडप और नृत्य मंडप 3 प्रमुख भागों में विभाजित है। इसका 150 फुट ऊंचा शिखर है। इसके शिखर पर स्थित कलश का भार 10 टन है और इसकी ध्वजा 27 फुट ऊंची है। यहाँ गेस्ट हाउस, विश्रामशाला, धर्मशाला की भी व्यवस्था है। सोमनाथ मंदिर का रहस्य। पहला रहस्य ये है, कहते हैं कि सोमनाथ के मंदिर में शिवलिंग हवा में स्थित था। जानकारों के अनुसार वास्तुकला का यह एक नया नमूना था। इसका शिवलिंग चुंबक की शक्ति से हवा में स्थित रहता था, यानी कि ये नीचे ऊपर नहीं जाता था। चुंबक की चारों तरफ से चुंबक के गुरुत्वाकर्षण से ये बीच में स्थित रहता था, जिसे देखकर महमूद गजनवी हतप्रस्त हो गया था। वो क्या, उसका बाप भी ऐसा ही हो जाता। दूसरा रहस्य ये था कि मंदिर के नीचे एल शेप की एक और इमारत है। यह भी पता लगा है कि मंदिर के दिग्विजय द्वार से कुछ दूरी पर ही स्थित पटेल स्टेचू के आसपास बौद्ध गुफाएं भी। और इसका तीसरा रहस्य ये है कि मंदिर के प्रांगण में स्थित बाण स्तंभ, जिसे आप लोगों ने सुना होगा या फिर किताबों में देखा भी होगा, लगभग 6वीं शताब्दी से बाण स्तंभ का उल्लेख इतिहास में मिलता है। जानकार बताते हैं बाण स्तंभ एक दिशा दर्शक स्तंभ है, जिसके ऊपरी सिरे पर एक तीर बनाया गया है, जिसका मुंह समुद्र की ओर है। इस बाण स्तंभ पर लिखा है, आसमुद्रांत दक्षिण ध्रुव पर्यत अबाधित ज्योतिमार्ग। इसका मतलब ये कि समुद्र के इस बिंदु से दक्षिण ध्रुव तक सीधी रेखा में एक भी बांध नहीं है। ये अरब सागर की तरफ इशारा करता है, यानी कि गुजरात
के जो पोरबंदर है वहां से अरब सागर के दक्षिण ध्रुव तक उसके बीच में कोई भी बाधा नहीं है। यानी कि आप उस रास्ते सीधा अपनी जहाज या नाव लेकर जा सकते हैं। ये मेरा वीडियो आपको कैसा लगा? लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। हर हर महादेव।